अच्छा, बंद कर दो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ जी, अपने आप बड़े दिनेश, म्यूजिक साउंड आ रही है? हेलो दिनेश, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज बीइंग हर्ड। वेल डन। क्या बैठ ये तो ऑल एडमिट अपने आप कर नहीं रखे सेटिंग। सेटिंग ऑल एडमिट कर नहीं रहे। नमस्कार अक्सर, अक्सर होस्ट बनाए। Yes. You are the host now, person. स्क्रीन शेयरिंग आपने डिसेबल की हुई है। कैसे होगी दिनेश? कैसे? अच्छा, कोई बात। अलाउ करूंगा, जब आप करोगे ना तो अलाउ। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स, यू होस्ट डिसेबल्ड। होस्ट ना आपने सुरेंद्र सर, आप होस्ट बने हुए हो, प्लीज आप ना डॉक्टर साहब को होस्ट बनाइए प्लीज पहले। सुरेंद्र छाबड़ा जी, आप डॉक्टर साहब को होस्ट बना दो। नहीं तो चारे जी आप म्यूजिक लगा दीजिए, आप कोई बात। बना दिया डॉक्टर साहब, कोई बात, आप म्यूजिक लगा दीजिए। सर वो हैंग हो गए हैं शायद, नेटवर्क इशू है। अच्छा ओके, मैं कर रहा हूँ साउंड। बस ठीक है, वैसे इट्स ओके। आप भी कर सकते हो म्यूजिक शेयर, वो तो ऑप्शन ओपन है।
मतलब मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ तो आप भी कर पाओगे? अच्छा, आपको बोल रहे हैं? हाँ जी सर, तो सुन नहीं रहे हैं। मैंने कर दिए हैं सारे इधर से जितने भी थे परमिशन। तो मैं स्वामी आनंद नरेश संध्या के सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं और ओशो के सपनों की ये धारा है। और सत्र शुरू करने से पहले आप प्रार्थना करते हैं गुरु साहिबान के चरणों में कि वो इस सत्र को अपने आशीर्वाद से नवाजें, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, अपना प्रेम बरसाएं। तो मैं सोच रहा था कि जैसे ये म्यूजिक है, होस्ट स्पीकर कहीं पे था, होस्ट कहीं पे था, आचार्य जी कंट्रोल कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। तो ऐसे ही हमारी एक जिंदगी है, म्यूजिक कहीं है, आवाज कहीं से आ रही है, कंट्रोल कहीं है, और लेकिन जो सदगुरु है, गुरु साहिबान है, वो अपने जीवन में समतरंगता लाने के लिए, हमारे जीवन में एक हारमोनी लाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। दिन रात अपना हाथ बढ़ाते ही जा रहे हैं, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। और कितने करुणा है उनमें, बरसाए जा रहे हैं। हम गिरते हैं, संभलते हैं, फिर वो उठा लेते हैं। और इसी कड़ी में आपको पता है कि जो 1 अगस्त से जो शुरू हो रहा है न्यूरोथेरेपी, कितने लोगों को पता है न्यूरोथेरेपी जो प्रोग्राम है शुरू हो रहा है? तो अभी सुबह आश्रम से माँ मीरा का फोन आया था कि गुरु साहिबान ने कहा है कि ये सबको मैसेज दीजिएगा, सबको कन्वे कीजिएगा कि जो सारे प्रोग्राम न्यूरोथेरेपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने स्वास्थ्य के लिए। एक्सक्यूज मी, खंडूजा जी एंड अदर्स आर वेटिंग। होस्ट जो है वो उनको एडमिट करना है। स्वामी छाबड़ा जी, आप एडमिट कर लीजिए उन्हें। मैंने अपनी तरफ से वहाँ जितनी स्क्रीन परमिशन पे हो एक नोटिस आया होगा कि एडमिट। स्वामी जी अब जितने आए डोरी मैंने आपके सारे हाथ कर में दिए है। पर क्या बोल रहे छाबड़ा जी? स्वामी जी जितने आ रहे मैंने सब कर दिए हैं। अच्छा, आ तो नहीं रहा कुछ इसमें, या तो सिग्नल प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है, या मैं मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं तो शायद ठीक हो जाए। होस्ट कैसे बदलेंगे दिनेश? सॉरी डॉक्टर साहब। स्वामी जी आप ना किसी और को होस्ट बना दीजिए अभी। अच्छा, मैं नहीं, अभी सुरेंद्र जी बनाएंगे किसी और को, सुरेंद्र क्योंकि जी, वो होस्ट हाँ, बनेगा। वो तो आप डॉक्टर साहब बन के नहीं नाम रहा के ना, आगे। फार्मूला बताइए ना। हाँ, तो ये जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट आएगी उसमें डॉक्टर हाँ जी, साहब को सिलेक्ट करना, तो वहां पर लिखा आएगा मेक होस्ट। हाँ जी, मेक होस्ट। हाँ जी, उनको कर दीजिए। हो हाँ, गया। अब हो गए। ठीक
ठीक है, डॉक्टर साहब होस्ट हो गए। तो इसी कड़ी में जो स्वास्थ्य है, तो गुरु साहिबान का ये मैसेज था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, उनको ये मैसेज पहुंचे कि स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है और कितना वो ध्यान देते हैं। जैसे स्वास्थ्य प्रज्ञा है, कायाकल्पम है, न्यूरोथेरेपी शुरू कर दिया, और मुद्रा चिकित्सा है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी, होम्यो प्रज्ञा है। स्वास्थ्य पे कितना ध्यान है। और उसके साथ ही कायाकल्पम 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो मुझे याद है कि मेरा इतना विश्वास है न्यूरोथेरेपी पे, फिजियोथेरेपी पे, ऑस्टियोपैथी पे, तो मैं काफी टाइम, एक मेरे मेंटर थे, उनके साथ जब वो पेशेंट ट्रीट किया करते थे न्यूरोथेरेपी से, तो मैं वॉच करता था। ये मेरे लिए नई चीज थी और बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया, कभी बताया नहीं। तो आज जब सुबह फोन आया कि आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो एकाएक मुझे लिंक मिला कि हाँ, ये तो मैंने किया हुआ है, मेरे मन में था, मुझे विश्वास था कि इस लाइन पे कभी चलूंगा मैं। लेकिन कायाकल्पम है, वो कायाकल्पम प्रज्ञा वो हो रही है, उसमें मैं बिजी हूँ। तो उसके बाद ये 10/11 को स्लिप डिस्क है, उसके बाद नी पेन है, माइग्रेन है, इंडाइजेशन है, नेवल डिसलोकेशन है, इंसोम्निया है, ये सारे न्यूरोथेरेपी के प्रोग्राम है। तो जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे ज्वाइन कीजिए, शेड्यूल देख लीजिए। और उसके बाद कायाकल्पम 1 अगस्त से ही है वो स्वास्थ्य का प्रोग्राम। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कायाकल्पम है क्या, ये काया का कल्पम है क्या? तो टोटल हेल्थ रिजुविनेशन, जैसे कायाकल्प है, आत्मा तो वही रहती, आत्मा तो शाश्वत है। प्रोग्राम के बाद ऐसे लगते हैं कि आत्मा ने एक नया शरीर धारण कर लिया है, कायाकल्प हो गया है, टोटल हेल्थ रिजुविनेशन। तो ये प्रोग्राम थे, और आने वाले दिनों में ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है न्यूरोथेरेपी। और इसका एक एक जो प्रोग्राम 2-2 दिन का है, शेड्यूल है, आप शेड्यूल में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आचार्यों के लिए, डॉक्टर्स के लिए नहीं है, जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो माँ मीरा कह रहे थे कि जब उन्होंने सीखा है, सर्वाइकल का न्यूरोथेरेपी सीखा, बैक पेन का सीखा, अब वो खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, सबका ट्रीटमेंट खुद ही कर लेते हैं। तो उनके हाथ में ऐसा लगा जैसे धरोहर आ गई, क्योंकि खजाना आ गया। तो वाकई ये खजाना है, आचार्यों के लिए नहीं, डॉक्टर्स के लिए नहीं, पेशेंट के लिए भी, जिनको भी प्रॉब्लम है, हम जिनको बैक पेन है, जिनको सर्वाइकल है, ठीक है, तो शेड्यूल देख के हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पूर्ण स्वास्थ्य कहाँ से शुरू होता है? शरीर हमारा एक मंदिर है, शुरुआत वहीं से होती है। और जब शरीर को हम इसके स्वास्थ्य को हम कंट्रोल करते हैं, जैसे वेट कंट्रोल है, अपना ब्लड प्रेशर है, कोई बैक पेन है, कोई सर्वाइकल है, तो आप देखोगे आप ही साइंटिस्ट हो, आप ही प्रयोगशाला हो, और जब रिजल्ट सामने आता है तो एक इतनी प्रफुल्लता, इतनी खुशी होती है, वाह। और उससे सिर्फ शरीर चेंज नहीं होता, पूरा अंतःकरण चेंज हो जाता है। आपने संकल्प लिया, वो पूरा हुआ, वाह क्या बात है। आप बड़े संकल्प लोगे, और शरीर मन से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, ये सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था। जब मैंने कायाकल्पम किया था तो मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ काया तक ही संबंधित है, लेकिन उसके बाद जो अंतःकरण चेंज हुआ, तो वो मुझे महसूस हुआ तब कि प्रोग्राम ये शरीर तक नहीं, ये दिल तक, उसके भी भीतर आत्मा तक जाते हैं, ठीक है। और पूर्ण स्वास्थ्य तो वही है जो आत्मा तक चला जाए। और गुरु साहिबान का जो हर मैसेज है, हर स्टेप है, हर संदेशा है, हर कार्यक्रम है, हर बार बढ़ाया हुआ हाथ है, हर उनकी आवाज है जो वो आत्मा तक जाती है, हर उनका प्रश्न का उत्तर है वो आत्मा तक जाता है।
तो आओ हम भी आत्मा की यात्रा करते हैं, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जो शरीर जब दर्द होती है तो पूरी की पूरी चेतना यहाँ दर्द हो रही है वहीं चली जाती है। फिर आप साधना नहीं कर सकते, साधना होती नहीं। बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए था। जब हम सुख में होश में नहीं रह पाए तो दुख में होश में कैसे रह पाएंगे? बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए। जब शरीर में दर्द होती है तो आप होश में रह पाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, भगवान बुद्ध थे, महावीर थे। शारीरिक कष्ट कितने होते थे, कष्ट होते थे, लेकिन वो दुख नहीं बनते थे। ठीक है, हमारे भी दुख नहीं बनेंगे अगर हम होश की यात्रा पे निकलेंगे। कब? जब सुखी होंगे। छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मंदिर है, उसमें बैठ के ही ध्यान हो सकता है। आओ हम उस यात्रा पे चलते हैं। सुखपूर्वक बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा लगा लें, थंब और इंडेक्स फिंगर, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। लंबी धीमी गहरी सांस। बड़े होश से देखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त अपने पेट का फूलना और सिकुड़ना देखें, उसको महसूस करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। लंबी धीमी गहरी सांस। अब धारणा करें, आपकी आंखों के सामने परम गुरु ओशो या फिर गुरु साहिबान का चित्र है, जहां उसका चित्र है जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। और देखें कि गुरु साहिबान से प्रेम की वर्षा आपकी तरफ हो रही है, सीधा आपके दिल में उतर रही है। आपका हृदय प्रेम से भर गया है। प्रेम से आपका हृदय प्रफुल्लित हो गया है। प्रेम से आपका हृदय सक्रिय हो गया है। प्रेम ही प्रेम हृदय में फैल गया है। अब भाव करें कि काम ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र से आती सांस के साथ ऊपर जा रही है। भाव करें कि स्वादिष्ठान चक्र से, काम चक्र से ऊर्जा आती सांस के साथ हृदय चक्र की ओर जा रही है। हृदय उस ऊर्जा को प्रेम में परिवर्तित कर रहा है।
और जाती सांस के साथ वो प्रेम की ऊर्जा पूरे शरीर में, पूरी चेतना में फैल रही है। आती सांस के साथ ऊर्जा स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर की ओर हृदय चक्र में मिल रही है। हृदय चक्र इस ऊर्जा को प्रेम में परिवर्तित कर रहा है और जाती सांस के साथ ये प्रेम ऊर्जा पूरी चेतना में, पूरे शरीर में फैल रही है। ऊर्जा ऊपर की ओर प्रेम में परिवर्तित हो रही है। और जाती सांस के साथ प्रेम पूरी चेतना में फैल रहा है। हम प्रेम ही हो गए हैं। ये करते रहिए। अब सारे प्रयास छोड़ दें। सांसों को सामान्य होने दें। बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसे देखें। भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। जो मित्र लेटना चाहें वो लेट सकते हैं। जो मित्र बैठे रहना चाहें वो बैठे रहें और भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो गया। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। ये संगीत को बंद कर दीजिएगा। मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो गया। सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है। बंद आंखों से जो भी दिख रहा है उसे देखें, काले पर्दे जैसा। यही हमारा होना है, यही शून्य निराकार है, यही हम हैं। अब इसे गहराई से देखें, इसे थोड़ा गहराई में देखें। चारों तरफ आकाश फैला हुआ है।
शरीर पीछे छूट गया, मन पीछे छूट गया, आपको एक गहन अंधकार ने घेर लिया है। यही हमारा होना है। इस शून्य निराकार को बड़े प्यार से देखें, जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है। बड़े प्यार से देखें और देखते देखते इस शून्य निराकार को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। ध्यान अपने आप घट जाएगा। हरिओम तत्सत।
दो चार लंबी गहरी सांसें लें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने जो ये पल शांति के दिए हैं। प्रार्थना करें कि ये शांति के पल पूरे जीवन में फैल जाएं। तो जगत के सारे प्राणी सुखी हो, शांत हो, स्वस्थ हो। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और चेहरे को बड़े प्यार से सहलाएं और धीरे से आंखें खोलें। और जो मित्र लेटे हुए हैं वो करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। तो आशा करते हैं कि ये यात्रा थी स्वास्थ्य की बहुत ही सुखद रही होगी, क्योंकि हम सब गुरु के प्यारे हैं और उनके आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति हो सभी ध्यान में अपने आप ही चले जाते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका बुलावा होता है, वो हाथ पकड़ते हैं। कैसी परिस्थितियां हो, म्यूजिक कम है ज्यादा है, आता है नहीं आता है, मुझे पता है कि हम आप सारे दीवाने हैं, वो सभी ध्यान में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। इशारा करने की देर होती है, बाकी सारे निमित्त है। आप इंतजार कर रहे होते हो कोई तो बोले। आंखें बंद करके सांस की तरफ ध्यान दो और लेट जाओ, या फिर देखते रहो, ध्यान अपने आप घट जाएगा। तो ये गुरु का आशीर्वाद है, ये दीवानगी है। तो हम सभी बहुत हमें ब्लेस्ड वन महसूस करना चाहिए। बड़भागी हो, लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ये बड़भागी होते हैं जो इतने प्रेमी होते हैं, दीवाने होते हैं, दिल के सुनते हैं सीधे सीधे। तो बड़भागी है जो लकीस्ट पर्सन है, वो हम हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और दो शब्द आपसे भी सुनना चाहूंगा। और स्वामी दिनेश जी ने कहा था कि वो 1 घंटे के लिए स्लॉट उनके पास है, वो भी दे देंगे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जो हमारा स्लॉट उधर से आ जाए, लेकिन हमें स्वामी दिनेश जी की सेवाएं ही लेनी पड़ेगी मुझे लगता है, जब तक वो नहीं आता है जी। तो कोई दो शब्द कहना चाहेगा? कौन कौन ज्वाइन कर रहा है न्यूरोथेरेपी? किनको सर्वाइकल है, बैक पेन है? 2 दिन का है। तो आचार्य जी पूछेंगे खुद। अनीता शर्मा जी करेंगी। माँ अनीता शर्मा जी ये 1 तारीख से लेके पूरे महीने का है। आप अपनी प्रॉब्लम चुन सकते हैं, कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, और 2 दिन का है, और उसके हिसाब से आप ये प्रोग्राम चुन सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जी, शेड्यूल डाल देंगे माँ को। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है जी, उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जी जी जरूर। एक तो कैंडिडेट हमारे पास हो गए, अनीता शर्मा जी हैं। हम शेड्यूल अम्बाला मैत्री संघ पे शेयर कर देंगे, तो वो शेड्यूल देख लेंगी, जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग एनरोल कर लेंगे अपने को। और माँ रेणु सचदेवा हैं, ये इन्होंने फोन बहुत ऊंचा रखा हुआ है अपने आप। हाँ ये राइट। माँ ज्यादा ऊंचाई पे इसलिए फोन ऊंचा रखा। जी हाँ।
हाँ। मैंने कहा माँ काफी ऊंचाई पे है ना, इसलिए बिल्कुल। हाँ जी माँ, कुछ कहें? सबको प्रणाम, सभी मित्रों को प्रणाम। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत प्यारा प्रोग्राम था। और ये जो न्यूरो का है, इसमें थोड़ी सी नॉलेज हम जानना चाहेंगे कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि घर पे हम इसको कैसे कर पाएंगे और कैसे पॉसिबल होएगा ऑनलाइन। जी डॉक्टर साहब, क्लैरिटी चाहिए। जी डॉक्टर साहब प्रकाश डालें। पहले ये हमें सब जब ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुए तो ये पहला प्रश्न होता था, इसमें प्रज्ञा कैसे होगी? प्रज्ञा तो चलो हो जाएगी, समाधि कैसे होगी, सुमरन कैसे होगा? जब ये प्रोग्राम शुरू हुए तो अब लग रहा है कि इतने इफेक्टिव है, पहले से भी ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। तो पहले से भी ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। और चाहे वेट लॉस का प्रोग्राम है जैसे कायाकल्पम है, और ध्यान कराते हैं, कोई आप शिव दरबार अटेंड करते हो, विष्णु दरबार अटेंड करते हो, कोई समाधि का कार्यक्रम, कोई प्रज्ञा का करो, जैसे मैंने उमंग प्रज्ञा भी की है। जी। तो पहले यही सवाल था कि उमंग प्रज्ञा, वहां तो इतने वृक्ष थे, आश्रम में इतनी हरियाली थी, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हम सामने घर में बैठे ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो ऐसे लगा कि पूरी जो विश्व की सुंदरता है उसने हमें घेर लिया है। कि सदगुरु ने ऐसे डिजाइन किए हैं प्रोग्राम कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर पता लगता है कि वो कितने विराट है, कितने विराट है वो। तो आप एक बार ज्वाइन करो। वो कहते हैं ना कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। ये प्रश्न का उत्तर आप एक ज्वाइन करके देख लिए, फिर आपको अपने आप मिल जाएगा। सुंदर सुंदर। चलो एक मेलोडियस गीत सुन के प्रणाम सबको। आज सावन का गीत गाएंगे क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो सावन का गीत गाएंगे। क्या हम दोबारा रिज्वाइन नहीं करेंगे आज? हाँ, अगर शेयर करने को है तो दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्योंकि टाइम कितना है हमारे पास? अभी 1 मिनट है। तो 1 मिनट में करें दोबारा? 1 मिनट से कम है, दोबारा ज्वाइन करें? दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा ना। हाँ। दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं ना? Who is ready? दोबारा ज्वाइन करने के? यस। हाँ जी। ओके, तो दोबारा ज्वाइन करके गीत गाते हैं। हाँ जी। अभी तो जो डॉक्टर साहब का जो क्या नाम तरीका था स्वास्थ्य को समझाने का, वो इतना सुंदर था कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि हम चारों तरफ से अपनी एनर्जी को जो बिखरी हुई है, जैसे संगीत